मैं परीक्षा नहीं लेने वाला हूं, कोई एग्जाम नहीं है यहाँ, चिंता मत करो। आप भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूं। मुझे आप बाहर जाके पूछोगे स्वामी जी आपने उस टाइम क्या बोला, मुझे नहीं याद है। मैं थोड़ी याद रखता हूं, मैं क्यों याद रखूं? आपके लिए चलेगा लेकिन हमारे लिए नहीं, याद नहीं रखना है, यही बात है। बात यही समझो, यही खेल करता है मन। देखो मन खेल कर रहा है वापस। जैसे पढ़ाई के स्कूल के अंदर सब याद रखा, वैसे तुम कोशिश करो यहां भी सब याद रखो। याद नहीं रखना है, वरना फिर उलझ जाओगे शब्दों में, पंडित हो जाओगे। दूसरों को समझाने के लिए अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो बाधा बनेंगे सारे शब्द, सारी समझदारी बाधा बनेगी। तुम्हारे पास केवल इत्तर होना चाहिए। फूलों को मत इकट्ठा करो। तुम क्या चाह रही हो? फूलों को मैं इकट्ठा करके रखूं, वो तो मुरझा जाएंगे, एक दिन में मुरझा जाएंगे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लाए, कल सब समाप्त हो जाएंगे। इत्तर होना चाहिए तुम्हारे पास। उसका जो मैं सार जो कहना चाह रहा हूं ना, उस सार को पकड़ लो, उस सार को जी लो। मैं जो कह रहा हूं उसका अनुभव कर लो, वो अनुभव बचना चाहिए। शब्दों को मत पकड़ना। बातें तो बहुत मैं अच्छी अच्छी करता हूं और लोगों को बेवकूफ बनाता हूं। समझ में आ रहा है ना? तुम नया शास्त्र खड़ा कर लोगे, मैं तुम्हें हर एक शास्त्रों से छुड़वा रहा हूं, फिर तुम मेरे वाला नया शास्त्र खड़ा कर लोगे। और क्या करोगे? स्वामी जी ने ये कहा था, उस दिन ये कहा था, परसों ये कहा था। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं। मैं हमेशा साथ में ही हूं। मैं तुम्हें उल्टी बात बता रहा हूं, तुम्हारे घर को आश्रम बना लो। ये बन सकता है, ये बहुत आसान है। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें ना बीवी को छोड़ना पड़ेगा, ना बच्चों को, ना पति को, ना किसको। उसी माहौल में बात आसान हो जाती है। और मैं साथ में ही हूं। जो भी एक पल में आंखें बंद करेगा ना, वो महसूस करेगा। जो भी जुड़ा है, जो भी भाव से कनेक्टेड है, वो महसूस करेगा। करते हैं लोग, तो मैं उस समय वहां भी होता हूं। क्योंकि क्या होता है कि एक तल के बाद जब तुम पूर्ण स्वभाव में आ जाते हो ना, तब तुम्हारा रूप बदल जाता है। अब मैं सिर्फ फिजिकल नहीं हूं, इसलिए तो आज ओशो से भी लोग जुड़ पाते हैं। क्यों जुड़ पाते हैं? क्योंकि ऊर्जा के रूप में वो फैल गए हैं, करुणा भरी है। उन्होंने वादा किया है, जब भी मुझे याद करोगे मैं मौजूद हो जाऊंगा। ये करुणावान ही वादा कर सकता है। उनको क्या पड़ी है, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। तो उससे तुम कभी भी जुड़ सकते हो। मीरा जुड़ी ना, 4000 साल बाद जुड़ी कृष्ण से। कृष्ण तो थे नहीं, लेकिन मीरा के लिए कृष्ण मौजूद थे। तो मीरा की चित्त दशा चाहिए, वो अवस्था चाहिए। तुम किसी से भी जुड़ सकते हो।
तो जुड़ने का मतलब तुम मिटने को राजी हो, तुम गलने को पिघलने को राजी हो, ये उसकी खबर है। प्रेम पिघलता है, तुम्हें गलाता है। इसलिए जैसे ही तुम किसी भी प्रेम में पड़ते हो, कहीं भी, वो चाहे एक छोटी चीज क्यों ना हो, एक छोटा कुत्ता ही क्यों ना हो, एक व्यक्ति क्यों ना हो, एक गुरु ही क्यों ना हो, जैसे ही तुम उसके प्रेम में पड़ते हो ना, तुम गलना शुरू हो जाते हो, तुम मिटना शुरू हो जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व खोना शुरू हो जाता है। जो ध्यान नहीं कर सकता वो सहज होने लगता है। ध्यान में कर करके भी जो तुम मिट नहीं सकते, वो सहज मिटना शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसलिए तो हम प्रेम में पड़ते हैं गुरु के, उसकी वजह यही है। जितना तुम मिटोगे, गलोगे, तुम उससे जुड़ने लगते हो, उससे एक होने लगते हो। एक एकाकीपन हो जाता है, एक तादात्म्य बन जाता है, उसका रंग तुम पर चढ़ना शुरू हो जाता है, तुम उसके जैसे होने लगते हो। बिल्कुल ये रोग संक्रामक है, वो रोग तुमको भी लगना शुरू हो जाए। यही तो सत्संग का महत्व है ना। बिना कुछ किए, बिना किसी एफर्ट्स के सहज मिटना हो जाता है। वो कल तोतापुरी बाबा का देखा ना, 40 साल साधना की। सत्संगी को तो वो साधना भी नहीं करनी पड़ती है और बात बनना शुरू हो जाती है। कहीं भी जुड़ जाओ, एक साधारण मूर्ति के प्रति जुड़ जाओ। मीरा का आधार क्या था? एक मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति, लेकिन उस मूर्ति ने उसे उस पार ले गई। मूर्ति काम कर गई। तुम्हारे पास ऐसे हजारों मूर्तियां होगी, क्यों तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही? जो मीरा के लिए काम कर रही तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं कर रही? सोचो, ये प्रश्न उठना चाहिए तुम्हें। जब एक साधारण मूर्ति मीरा को उस पार ले जा सकती है, बहुत साधारण मूर्ति थी वो कृष्ण की, लेकिन जुड़ गई, वो निमित्त बन गई। मीरा को मिटाने के लिए वो निमित्त बन गई, सहारा बन गई, और मीरा तैयार थी। मजे की बात यह है, वो छलांग लगाने को तैयार थी। कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन उसकी मूर्ति दिख गई और बात बन गई। सुनिए ना वो साधु वाली कहानी, साधु से ले ली उन्होंने मूर्ति। कोई संत था, उसके पास वो मूर्ति थी, वो दे नहीं रहा था, रात को ही भाग गया मूर्ति लेके, लेकिन वहां से वापस आना पड़ा उसको और देके गया, ये मूर्ति रख दो। वो निमित्त बन गई। तुम निमित्त किसी को भी बना सकते हो। तुम्हारी तैयारी चाहिए खोने की, मिटने की, फिर कोई भी निमित्त काम आ जाएगा। तुम्हें ठीक होना है, कोई भी दवा काम करेगी, लाल वाली, पीली वाली, सफेद वाली। तुम्हें ठीक होना है, सवाल वो है असली। तुम गोलियों का झगड़ा करते हो, नहीं नहीं लाल वाली ही चाहिए, स्वामी जी ही चाहिए, वही चाहिए, ओशो ही चाहिए। रोते हो जब वो जाते हैं तो, अब हमारा क्या होगा, तुम चले गए। ये बहाने हैं ठीक ना होने के। तुम ठीक होने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें ठीक नहीं होना है, इसलिए बहाना देते हो। अब क्या करें, ओशो जैसी चेतना कहां आने वाली है, कहां ऐसी बात बनने वाली है। ये सारे बहाने हैं। मन खेल कर रहा है।
मन झुकने को तैयार नहीं, मन मिटने को तैयार नहीं। वो तैयारी लाओ, फिर कोई भी चीज काम कर जाएगी। आपकी बेटी उस पार ले जा सकती है आपको, गुरु तो बहुत दूर की बात है। जहां कहीं भी गहरा प्रेम हो जाएगा ना, वहां तुम खोने लगोगी, मिटने लगोगी। बस उसमें पूरी तरह बह जाओ। इसलिए कहता हूं आसान है, इसलिए कहता हूं कोई गुरु हो या ना हो, कोई सुविधा हो या ना हो, फिर भी आसान है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मैं तुम्हें भरोसा दे रहा हूं, चिंता मत करना। तुम कोई कंडीशन मत थोपना, ऐसा होगा तो ही बात बनेगी। इसका मतलब ही वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और आपको तो नाच आता है ऑलरेडी। और भी गाना है आप जैसे कोई मेरे हाँ, बात है। आप जैसा कोई मेरी, जिंदगी में आए बात करो। अरे बात बनी हुई है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात बनी हुई है, किसी के भरोसे पे रहना ही मत कि कोई आ जाए और बात बने। बस उसको देखो थोड़ा, और थोड़ा भी ठीक से देखोगे दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बात बनी हुई है। इसलिए मैं भरोसा दे रहा हूं कि बात बनी हुई है। मैं तुम्हारे उस रूप को अभी देख रहा हूं जो मुक्त है, जो समाधिस्थ है। मैं देख रहा हूं, तुम्हें भरोसा नहीं, बस इतनी सी बात है। मैं तुम्हें कहता हूं तुम ही हो तत्वमसि, तुम कहते हैं नहीं स्वामी जी, हम कहां, तुम भरोसा नहीं कर रही हो। एक दिन तुम भरोसा कर लोगी, उस दिन तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगा। तब तक खोजो या वहां ढूंढो, मिलेगा नहीं पक्का, ये मैं बोल देता हूं। तब तक खोजो, मजे से खोजो। खोजना जरूरी है, किस लिए? कि खोज व्यर्थ है, यह जानने के लिए। यह शिक्षा जरूरी है कि खोज व्यर्थ है। कौन समझाएगा जीवन में कि खोज व्यर्थ है, कि ये जो खोजी था वही सारे उपद्रव की जड़ है? कौन समझाएगा? ये कौन सी भी यूनिवर्सिटी नहीं समझाती ये बात। कोई ऐसा स्कूल है क्या जो समझाता है? वो तो अनुभव से ही सीखना पड़ेगा। और ये संसार की पाठशाला में ये सीखना आसान है। लोग संसार से भागते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं, संसार नहीं होता तो समाधि व्यक्ति होता ही नहीं, मुक्ति हो ही नहीं सकती थी। संसार का कीचड़ चाहिए, उसी में समाधि का कमल खिलता है। साफ पानी में कभी कमल खिला है क्या? वो कीचड़ डबरे में खिलता है। ये संसार का डबरा वो काम कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि मेरे संसार में से ये कीचड़ में फेंक दूं और पानी को साफ कर दूं, बस यही गलती होती है। इस डबरे को समझ जाओ, उसको सीढ़ी बनाओ, वही कमल खिल जाएगा।
समाधि का। कहीं जाने की जरूरत नहीं।